हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखें कि नंपाई में शेप मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं। चाहे आप कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हो या एरे को रिसाइज या रीशेप कर रहे हो, तो ये सब कैसे कर रहे होते हैं, यही आज की वीडियो का एजेंडा रहने वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो शेप मैनिपुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंपाई को इंपोर्ट कराना होगा। ऑब्वियस सी बात है, शेप मैनिपुलेशन। ओके, परफेक्ट। नंपाई को इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट numpy एज np। ओके, एक मैट्रिक्स में बनाता हूं, मैट्रिक्स। ओके, और इट इज गोइंग टू बी np डॉट एरे। ठीक है, नाउ इसके अंदर ओके परफेक्ट, इट इज गोइंग टू बी okay, 6 element, 6 element, one more row, it is going to be, are they 6? Yeah, so this is the matrix which I had created. Okay, तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले तो मैं कराता हूं प्रिंट। ओके, कैन यू सी दिस? मेरे पास 6 कॉलम है और 3 रो है, 3 रोज हैं, 6 कॉलम है। ओके, नाउ अगर मेरे को इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना हो तो मैं कैसे करूंगा? तो ट्रांसपोज करने के लिए मेरे पास मैट्रिक्स डॉट टी। ओके, अगर मैं मैट्रिक्स डॉट टी डालता हूं तो मैट्रिक्स मेरा ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक और प्रिंट फंक्शन लगा देता हूं और इसमें लिख देता हूं ट्रांसपोज फॉर्म। ओके, नाउ रन दिस। यहां पर मेरे पास एक्चुअल जो मैट्रिक्स है वो दे रखी है, और यहां पर आप देख रहे होंगे ये मेरी ट्रांसपोज फॉर्म है। ठीक है, जहां पर मेरे पास 6 कॉलम थे जो कि 6 रोज हो रखे हैं अब। ओके, जो मेरे 3 रोज थे वो मेरे 3 कॉलम हो रखे हैं। ठीक है, कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? जहां पे मेरे कॉलम है वो रोज बन गए, जो रोज हैं वो कॉलम बन गए। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं नंपाई में। ओके, नाउ अगर मेरे को मैट्रिक्स को रीसेप करना हो तो कैसे करूंगा? सपोज मेरे पास यहां पर एलिमेंट दे रखे हैं, इट इज द 6 एलिमेंट एंड ओवरऑल 18 एलिमेंट मेरे पास है। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास मैट्रिक्स है, अगर मैं रोज की बात करूं तो मेरे पास अभी मैट्रिक्स है 3 इंटू 6 की मैट्रिक्स है, जहां पर मेरे 3 रोज हैं, 6 कॉलम है। ठीक है, ओके, अगर मेरे को रिसेप करना होगा तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को रीसेप करना चाहूंगा तो रीसेप तभी होगा जब रोज एंड कॉलम का प्रोडक्ट 18 आएगा। लेस सपोज अगर मैं 6 3 कर देता हूं, 6x3, ठीक है, तब भी मेरा 18 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये रीसेप हो जाएगा। ठीक है, सेम मेरे पास क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूं, 9 इंटू 2 कर सकता हूं। ठीक है, फिर भी मेरे पास 18 आ रहा होगा। और मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 इंटू 9 कर सकता हूं, फिर भी मेरे पास 18 आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो मेरा मैट्रिक्स है इसमें मेरे 3 जो है रोज हैं, 6 कॉलम है, और इनका प्रोडक्ट 18 आ रहा है। तो रीसेप में जब भी करूंगा तो उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 18 ही आना चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? और मेरा 18 इंटू 1 भी हो सकता है ना, 18 इंटू 1 भी चलेगा। और क्या हो सकता है मेरा? 1 इंटू 18 भी चलेगा, है ना। सो दिस इज द होल सिनेरियो। ओके, अगर मेरे को इसे रीसेप करना हो तो प्रिंट, लेट्स से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, रीसेप। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स डॉट रीसेप नेम का एक मेरे पास होता है फंक्शन, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ पैरामीटर। ओके, मेरे पास 3,6 की मैट्रिक्स है। कैन यू सी दिस? ये मेरे पास 3,6 की मैट्रिक्स है। अगर मेरे को इसे 6,3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म जो मेरे पास आई थी वैसी ही होगी। ठीक है,
लेट्स से मैं करके देख लेता हूँ 6,3। ओके 6,3 की फॉर्म में मैं करता हूँ। ओके यहां पर मैं इसे प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट रिसेप मैट्रिक्स। ओके नाउ ये मेरा होगा रिसेप। ओके नाउ अगर मैं इसे रन करता हूं तो रिसेप मेरा मैट्रिक्स आ रहा है जो कि 6,3 की फॉर्म में आ रहा है। 6 मेरे पास रोज है और 3 मेरे पास कॉलम है। ठीक है, जब भी मैं रिसेप अप्लाई करता हूं ना गाइस, तो होता क्या है, ये मेरा टेम्पररी बेसिस पे रिसेप होता है। अगर मैं यहां पर आपको मैट्रिक्स प्रिंट करके दिखाऊं ना, और मैं यहां पर लिख देता हूं एक्चुअल मैट्रिक्स। ओके ओके ये होगा मेरा एक्चुअल मैट्रिक्स, और मैं अगर इससे रन करके दिखाऊं तो मेरा रिसेप मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और एक्चुअल मैट्रिक्स ये वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास रिसेप करने के बाद कोई भी मैट्रिक्स में चेंजेस नहीं हुए, है ना। मैट्रिक्स मेरा सेम रहा, इट इज ऑन टेम्पररी बेसिस। ठीक है, ओके इसके अलावा एक और मेरे पास फंक्शन होता है जो होता है रिसाइज। रिसाइज में गाइस क्या होता है, जो भी मेरा मैट्रिक्स होता है ना, वो टेम्परली नहीं होता, वो परमानेंटली रिसाइज हो जाता है। अगर मैं यहां पर रिसाइज का यूज करूं, ठीक है, और यहां पर मैं इसका वेरिएबल का नेम भी रिसाइज ही कर देता हूं, रिसाइज, और इसमें मैं ओके यहां पर रिसाइज, ओके रिसाइज मैट्रिक्स, एक्चुअल मैट्रिक्स। ओके नाउ अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं रिसाइज मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगी, दिस इज द रिसाइज मैट्रिक्स, नन रिसाइज मैट्रिक्स दिखा रहे हैं नन, तो मैट्रिक्स डॉट रिसाइज आ रहा है मेरे पास। ओके परफेक्ट, मैट्रिक्स डॉट रिसाइज आ रहा है। 6,3 एक्चुअल मैट्रिक्स मेरे पास प्रिंट हो रही है। ओके 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 तो ये कोई पैरामीटर मेरे को पास नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली कोई वैल्यू मेरे पास नहीं आ रही है। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और इसे में मैंने मैट्रिक्स स्टोर करा ली थी, तो रिसाइज मैट्रिक्स मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। ओके नाउ अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा मैट्रिक्स को, प्रिंट मैट्रिक्स। ठीक है, प्रिंट मैट्रिक्स। ओके तो ऊपर जो मैट्रिक्स प्रिंट होगी आफ्टर रिसाइजिंग, आफ्टर रिसाइजिंग, ठीक है, आफ्टर रिसाइजिंग मैट्रिक्स प्रिंट होगी वो 6,3 की होगी, और ऊपर जो फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंट होगी वो 3,6 की होगी। ठीक है, तो कैन यू सी दिस, ये मैट्रिक्स आपको दिख रही है 3,6 की है, और जो रिसाइज मैंने जब फंक्शन यहाँ पे रन किया है इसके बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स आ रही है वो क्या आ रही है, 6,3 की। ऐसे अगर मेरे को यहाँ पर करना हो 2,9, ठीक है, तो ये 2,9 की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, पहले मैट्रिक्स मेरे पास ये थी, अब ये मेरे पास 2, यहाँ पे 2 रोज है, 9 कॉलम है। सेम मैं 9,2 भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 9 रोज हो जाएंगे और 2 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, कैन यू सी दिस, ओके परफेक्ट। यहां पर मैं कुछ इस तरह से यहां पर रिसाइज कर सकता हूं। ओके और मेरे पास क्या फंक्शन होता है, अगर मेरे को मैट्रिक्स को फ्लैट करना हो, ठीक है, फ्लैटन मैट्रिक्स। ओके मैट्रिक्स को फ्लैट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मैट्रिक्स डॉट रेवल। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसका यूज करके मैट्रिक्स को फ्लैट कर सकता हूँ। कैन यू सी दिस, मेरे पास मैट्रिक्स, फ्लैट मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ये भी टेम्पररी बेसिस पे होती है। अगर मैं एक्चुअल मैट्रिक्स प्रिंट कराना चाहूँ यहाँ पर, तो एक्चुअल मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहले फ्लैट मैट्रिक्स फिर एक्चुअल मैट्रिक्स। ठीक है, फ्लैट मैट्रिक्स मेरे पास ये वाला दे रखा है, उसके बाद मेरे पास एक्चुअल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये भी टेम्पररी बेसिस पे होता है। ओके रिसेप हो गया, रिसाइज हो गया। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को रिसेप कर रहा हूँ लेट्स से, ठीक है, चाहे मैं रीसेव कर दूं या रिसाइज कर दूं, अभी मैं रीसेव करता हूं। ठीक है, अगर मैं रीसेव करता हूं और सपोज अगर मेरे को मैट्रिक्स डॉट रीसेव, ओके ओके अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स 6,3 की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, अगर मेरे को या तो कॉलम पता हो या रोज पता हो, लेट्स से मेरे को रोज पता है, मैं बोलता हूं कि मेरे पास रोज जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। ठीक है, कॉलम मेरे को नहीं पता कितने होंगे। ठीक है, कॉलम मेरे को नहीं पता तो कितने होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, -1 का यूज कर सकता हूँ। -1 क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कितने कॉलम हैं, कितने कॉलम होने चाहिए। अगर मेरे पास 3 रोज हैं तो कॉलम कितने होने चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप प्रिंट करा देगा। जस्ट सी, रीसेव करने के बाद मेरे पास ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होगी। ठीक है, 3,1, ओके यहां पर मैं 6 कर दूं, 6, -1, ओके इसने मेरे पास 6 रोज दे दी और -1
जब मैंने पास किया तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया यहाँ पे 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सेम आप इस कदर भी कर सकते हैं, यहाँ पर -1 लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको अगर 6, ठीक है, -1 और 6 लगा सकते हैं और आप इसे जब रन करेंगे आपके पास अभी आपको कॉलम पता है, रोज नहीं पता, ठीक है। तो ये देखो आपको बस कॉलम पता है, इसने मेरे को 6 कॉलम दे दिए, रोज इसने अपने आप डिटेक्ट करी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 18 पास कर दूं गाइज तो ये मेरे को क्या देगा, -1, ठीक है, 18। तो 18 मेरे पास कॉलम आ गए, रोज मेरे पास सिंगल ही आई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 9 देता हूं तो मेरे पास 9 जो होंगे कॉलम होंगे और रोज ये खुद से डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो 2 रोज आ गए, 9 कॉलम आ गए और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 18 होगा। तो कुछ इस तरह से आप नमपाई में शेप को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि नमपाई में शेप को फ्लैट कैसे करें, रिसाइज या रीसेप कैसे करें, रीसेप एंड रिसाइज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सब आप समझ गए होंगे। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नमपाई के और फंक्शंस के बारे में, सो दैट हमें नमपाई की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। Okay, that was it for this video. We will meet in next video with another interesting thing in NumPy. Thank you for watching. We will meet in next video.